नमस्कार दोस्तों, मैं भीम सिंह राठौड़ एक और कहानी के साथ में आपके सामने आया हूँ। आज हम एक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। ये कहानी है एक बुजुर्ग किसान की। उस बुजुर्ग किसान के 5 बेटे होते हैं। 5, 1 2 3 नहीं, पूरे 5। लेकिन वो फिर भी परेशान था। हम ये समझते हैं कि वो परेशान क्यों था। वो 5 बेटे आपस में लड़ाई करते थे और आपस में इतना झगड़ा करते थे कि वो बुजुर्ग परेशान था। क्यों? क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे, वो आपस में झगड़ा करते रहते थे। उनको कोई भी कार्य बताओ, वो कोई ना कोई झगड़ा लेकर के बैठ जाते थे और कोई भी कार्य उनसे पूर्ण नहीं होता था। वो यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए किसान चिंतित था। किसान एक प्रैक्टिकल युक्ति निकालता है और वो क्या करता है, वो एक लकड़ी का गट्ठर लेकर के आता है। इसमें 5 लकड़ियाँ होती हैं और वो गट्ठर के तौर पर उसे बांध देता है। जब उसके 5 बेटे घर आते हैं वापस गाँव से लौट करके, गाँव में वो आवारागर्दी करते रहे होंगे, गाँव से जब वो लौट करके आते हैं तब उनके सामने एक प्रश्न रखता है। वो अपने बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज एक काम है, क्या तुम मेरे लिए वो काम करोगे? तो उसके सभी बेटे जो हैं वो हामी भर देते हैं कि हाँ पिताजी, हम आपके लिए ये काम करेंगे। तो बोलता है कि मेरे पास एक लकड़ी का गट्ठर है, ये लकड़ी का गट्ठर लो और इसे तोड़ दो। तो एक सबसे बड़ा बेटा उसका जो है वो लकड़ी का गट्ठर लेता है और उस पर अपना पूरा जोर आजमाता है, पूरी ताकत आजमाता है, लेकिन वो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटता है। फिर वो निराश होकर के उसे अपने दूसरे भाई को देता है और दूसरा भाई भी जब उसमें पूरी ताकत लगा देता है और नहीं टूटता है, तब वो तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को दे देता है और चौथा 5वें को दे देता है। 5 भाई निराश हो जाते हैं क्योंकि उनसे वो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। लकड़ी के उस गट्ठर में 5 लकड़ियाँ थीं और 5 एक साथ ही बंधी हुई थी एकता के सूत्र में, इसलिए उनमें से कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। लेकिन वो इस चीज़ को समझे नहीं। उसके पिताजी ने ऐसा कहा कि अब तुम इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ तो नहीं पाए, ऐसा करो, एक भाई इसे खोल दो, इसके धागे को खोल दो, इसके बंधन सूत्र को खोल दो। तो जिस रस्सी से उसको बांधा हुआ था उस रस्सी को एक भाई खोल देता है। अब 5 लकड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं। अब 5 लकड़ियाँ जब अलग अलग हो जाती हैं तो किसान उनके सामने एक और प्रश्न रखता है। वो कहता है कि अब ऐसा करो, एक भाई एक लकड़ी ले लो। तो 5 भाई एक करके लकड़ियाँ ले लेते हैं। अब की बार किसान उनको ये कहता है कि अब सभी भाई इन लकड़ियों को एक करके अपने साथ में बांट दो। सभी भाई एक लकड़ी ले लेते हैं और उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास ही करते हैं और लकड़ी टूट जाती है, यानी कि उसमें ज़्यादा ताकत उनको लगानी नहीं पड़ी। जबकि वो जब एक साथ थी, बंधी हुई थी, तब उसे तोड़ने में सबको पसीना आ गया था और किसी से भी टूटी नहीं थी। अब 5 भाई खड़े होकर के समझने लगे स्थिति को कि भाई क्या है। उतनी देर में किसान बोला कि ये तुम लोगों को समझाइश के तौर पर, ये तुम लोगों को एक सीख देने के लिए मैंने प्रयोग किया था, जिसमें मैंने शुरुआत में तुम्हें एक बंडल दिया था लकड़ी का, जिसे तुम नहीं तोड़ पाए, तुम अकेले अकेले नहीं तोड़ पाए और वो एकत्रित थी। अब जब वो अलग हो गई थी, अलग अलग हो गई थी, तब सब लोग तुमने एक करके उसे तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग 5 भाई अगर साथ में रहोगे तो तुम्हारी शक्ति 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तुम्हारी शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं, तुम आपस में भी नहीं लड़ोगे और तुम्हें कोई दूसरा भी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। अभी तुम आपस में भी लड़ते हो और कोई कार्य भी नहीं करते हो और बाहर जाते हो तो दूसरों से भी मार खा कर के घर लौटते हो, दूसरों से भी झगड़ा करते हो और कोई बड़ा काम नहीं कर पाते क्योंकि तुम लोग टीम में काम नहीं करते हो। तो किसान की ये बात सुनकर सभी भाइयों को समझ में आ गया कि एकता में शक्ति है और हमें एकत्रित ही रहना चाहिए। इस कहानी में और भी कहीं ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं जो हम समझ सकते हैं, जो हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में तो सफलता के रास्ते में जो रोड़े आने वाले हैं हम उन पर हावी हो सकते हैं। इस कहानी का पहला संदेश है कि अगर हम अलग अलग होकर रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ सकता है, कोई भी हमें डिसइंटीग्रेट कर सकता है, हमारी नहीं चलेगी, हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम यूनाइटेड रहे, हम शक्तिशाली बने रहेंगे और कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। इस कहानी का दूसरा संदेश है कि कोई भी कार्य हो, अगर हम एकीकृत होकर के करें, अगर हम यूनाइटेड होकर के करें, अगर हम एज ए टीम वर्क करें तो उसे किया जा सकता है, कोई कितना भी बड़ा कार्य हो। इस कहानी में तीसरा एक महत्वपूर्ण संदेश और छुपा हुआ है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि लोग आपको पहले धीरे धीरे
तोड़ना शुरू करते हैं। यानी कि जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं वो ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा एक साथ में डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, पूरा पूरा एक साथ डीमोटिवेट कर देते हैं। वो पहले एक शब्द बोलते हैं कि नहीं कर पाएगा, वो पहले बोलेंगे नहीं कर सकते, फिर वो एक वाक्य बोलेंगे, फिर वो एक पूरी कहानी बोलेंगे, और आपके जीवन में वो इतने सारे पूरी किताबें रख देंगे, पूरे एग्जाम्पल्स रख देंगे कि आप ये क्यों नहीं कर सकते, और वो धीरे धीरे करके आपके मनोबल को गिरा देंगे। पहले वो आपके दिमाग पर, पहले अपनी मस्तिष्क पर छाप रखेंगे, पहले आपको मस्तिष्क से डिसइंटीग्रेट करेंगे, फिर आपको शरीर से, फिर आत्मा से, यानी कि वो धीरे धीरे करके आपको डिसइंटीग्रेट करेंगे, आपके मनोबल को गिराएंगे। एक साथ में ऐसा कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो छोटे छोटे से प्रयास से करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें जो आपको मन से डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक दिन देखते हैं कि जंगल कैसे उजड़ गया, लेकिन शुरुआत हुई थी एक पेड़ से। एक पेड़ कटता चला गया, एक पेड़ और रोज कटता चला गया, एक पेड़ करके पूरा जंगल साफ हो गया और पता ही नहीं चला। यानी कि डिसइंटीग्रेशन भी एक एक करके किया जा सकता है। ये भी इस कहानी से हम सीख सकते हैं। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे लगा, चौथा संदेश है इस कहानी का, अगर आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप उसको डिसइंटीग्रेट कर दें, छोटा छोटा कर दें, तोड़ दें, उसके बंधन खोल दें जिसमें वो बंधा हुआ है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यानी कि पहले जो गठरी थी उसको जब खोल दिया गया तो वो अलग अलग लकड़ी में बट गया। जब वो अलग अलग लकड़ी में बट गया तो उसे तोड़ना आसान हो गया। कोई भी समस्या जो बड़ी से बड़ी हो, अगर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, अगर आप उस समस्या को, जो आपके सामने प्रॉब्लम आई हुई है, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं, तो आप प्रत्येक हिस्से को फिर जीत सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप सॉल्वेबल बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। असल में हर चीज़ जो हमें पहले इम्पॉसिबल लगती है, अगर हम उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देते हैं, तो छोटे छोटे हिस्से पॉसिबल लगने शुरू हो जाते हैं। और जब एक एक हिस्से को पॉसिबल बना दिया जाता है, जब एक एक हिस्से को सॉल्व कर दिया जाता है, तो इम्पॉसिबल से लगने जैसी चीज़ पॉसिबल बन जाती हैं। इस कहानी का पांचवा संदेश कि बड़े से बड़ा गोल अगर आप उसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि उन हिस्सों को जितना है, उन हिस्सों को सॉल्व करना है, उन हिस्सों को अचीव करना है। और एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा करके जब आप उस सभी हिस्से को अचीव कर लेंगे, तो आपका जो बड़े से बड़ा प्लान है, बड़े से बड़ा अचीवमेंट टारगेट था, वो आप आसानी से कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे और उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इस कहानी का छठा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश कि जब भी आप यूनाइटेड होते हैं, जब भी आप टीम में वर्क कर रहे होते हैं, आप कंपाउंड इफेक्ट को जन्म देते हैं। जब आदमी इंडिविजुअल तौर पर काम करता है तो उतना अच्छे से काम नहीं कर सकता जितना कि वो और लोगों के साथ में मिलकर के करता है। अगर 5 लोग अलग अलग काम करेंगे तो पाँचों लोग जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज काम वो होगा जिसमें 5 लोग इकट्ठे होकर उस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कंपाउंड इफेक्ट लगता है। 5 लोग जब इकट्ठे होकर ये कोई काम करते हैं, जब पूरी टीम कोई काम करती है, तो उसमें कंपाउंड इफेक्ट मतलब कि जो पाँचों मिल करके जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा निकल करके सामने आता है। इस कहानी का सातवां संदेश ये है कि हिंदुस्तान की ताकत है उसकी संस्कृतियों की विभिन्नता। यहाँ पे इतने प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं कि यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत हैं, और इस विभिन्नता में जो एकता है उसी के कारण हम लोग आज तक बने हुए हैं। हिंदुस्तान की विरासत हमेशा हिंदुस्तान की विरासत बनी रही। यहाँ पर कितने ही लोग आए और कितने ही लोग गए, लेकिन इसे बदल नहीं पाए। वो उसमें और शामिल हो गए और उसको और मजबूत बना दिया, यानी कि उसको और यूनाइटेड कर दिया, उसमें और खासियत डेवलप कर दी और उसे ऐसा बना दिया कि वो कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता है, वो हमेशा अमर रहेगा। यानी कि हिंदुस्तान की विरासत एक ऐसी विरासत है, हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हमेशा थी, है और रहेगी और अमर रहेगी। इस कहानी का 8वां संदेश है कि हमें समाज में एकत्रित होकर के रहना चाहिए, समाज में संगठित होकर के रहना चाहिए, समाज में मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि समाज में जो अच्छाई है वो हम ले सकें और समाज को वो चीज़ें दे सकें जो हमारे अंदर अच्छा है। और समाज के साथ में जब मिलकर हम काम करेंगे तो कोई बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए समाज के साथ में, समाज के हित में और संगठित होकर के रहें। इस कहानी का 9वां संदेश ये है कि बुजुर्ग किसान ने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की थी पहले, लेकिन थ्योरेटिकल, उसने उससे प्रवचन दिए थे, उसने उससे बातें बहुत सारी कही होगी, बचपन से लेकर के जब तक ये वो बड़े हो गए तब तक कही होगी, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ जिसे हम समझाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अगर समझाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है। इस कहानी से एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए, आप अपने आप में भी इंटीग्रेटेड रहें, ये ध्यान रखें। आपके अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन मन के अंदर चल रहा होता है कि नहीं,
मतलब आपका एक हिस्सा कहता है कि करना चाहिए और एक हिस्सा कहता है कि नहीं करना चाहिए, यानी कि आपके अंदर ही द्वंद्वता है, वो द्वंद्वता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी आप एकीकृत कहलाएंगे, तभी आप इंटीग्रेटेड कहलाएंगे। तो हमें अपने आप को भी कंपोज, हमें अपने आप को भी इंटीग्रेटेड रखना चाहिए, हमें अपने आप को बॉडी, माइंड और सोल तीनों स्तर से इंटीग्रेट रखना चाहिए, ताकि हम कोई भी टास्क करें तो पूर्णता से करें, हम उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हों। अगर हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति जो है वो बटी हुई रहेगी, हमारी शक्ति जो है वो पूरी की पूरी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगी। हमारी शक्ति जब डिसइंटीग्रेटेड रहेगी तो हम कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम उसे पूर्ण भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को इंटीग्रेट करें ताकि आप पूरी शक्ति से किसी टास्क को, किसी काम को कर सकें। इस कहानी का 11वां संदेश है कि जब कभी भी हम अकेले होते हैं, आपने देखा होगा कि इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, यानी कि जब भी हम यूनाइटेड नहीं होते हैं, लोग हमारा फ़ायदा उठाने आ जाते हैं, बाहरी व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठा कर ले जाते हैं। जब भी फैमिली में दरार होती हैं, जब भी पति पत्नी में दरार होती हैं, जब भी फैमिली में, जब भी समाज में कुछ मनमुटाव होते हैं, डिसइंटीग्रेशन की संभावना होती है, उस समय बाहरी लोग आकर के हमारा फ़ायदा उठाते हैं। अंग्रेजों ने भी फ़ायदा उठाया था कि इसका हमारे अंदर ही जब इतनी फूट थी, जब हमारे अंदर इतने मतभेद थे, तो वो लोग हमारे ऊपर राज कर पाएँ, वो हमारी शक्ति का प्रयोग हमारे खिलाफ करने लगे और हम हार गए अपने खिलाफ। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने जो भी नया सीखा है उसे आप सफलता के पथ पर इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे और सफलता की राह पर चलते रहेंगे। मैं आपकी सफलता के लिए कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में वो सभी कुछ अचीव करेंगे जो आपने सोचा है कि आप अचीव करेंगे, वो सारे ड्रीम्स आप अचीव करेंगे जो आपने कभी देखे हैं। मैं आशा करता हूँ अगर सफलता के पथ पर आपके ये लर्निंग काम आपकी मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।